आपका भक्ति सागर चैनल में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी ऐसे गणेश जी के बारे में सुना है जो सिंहासन पर विराजमान नहीं बल्कि लेटे हुए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं? क्यों भगवान गणेश ने यह अनोखा स्वरूप धारण किया? क्या इसके पीछे कोई चमत्कार छिपा है? क्या सचमुच यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? आज की इस कथा में हम आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर की एक ऐसी अद्भुत लोक मान्यता से परिचित कराएंगे जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। आज जहाँ सवाई माधोपुर बसा हुआ है वहाँ चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। जंगल इतने विशाल थे कि दिन में भी कई स्थानों पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह नहीं पहुँच पाता था। उन जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सरल, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से करते थे। गांव में एक बुजुर्ग भक्त रहता था जिसका नाम माधव था। माधव अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान गणेश पर उसकी आस्था अटूट थी। हर सुबह वह उठकर स्नान करता और मिट्टी से बनी छोटी सी गणेश प्रतिमा के सामने दीपक जलाता। वह कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपके चरणों में है। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूखने लगी, तालाबों में दरारें पड़ गई, खेत बंजर हो गए, लोगों के घरों में अनाज समाप्त होने लगा, पशु पक्षी भी पानी के लिए भटकने लगे। गांव में निराशा फैल गई। लोग सोचने लगे कि शायद भगवान उनसे नाराज हो गए हैं, लेकिन माधव का विश्वास नहीं डगमगाया। वह रोज पहले की तरह गणेश जी की पूजा करता रहा। एक दिन गांव वालों ने माधव से कहा, तुम रोज पूजा करते हो, फिर भी हमारी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। माधव मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन लोगों का धैर्य टूटता जा रहा था। कुछ परिवार गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। उस रात माधव बहुत दुखी था। उसने हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव की रक्षा कीजिए। प्रार्थना करते करते उसकी आंख लग गई। रात के गहरे अंधकार में अचानक उसके सामने तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य भगवान गणेश दिखाई दिए। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उन्होंने कहा, माधव, भय मत करो, मैं इस भूमि पर उपस्थित हूँ। कल सूर्योदय के समय जंगल के उस भाग में जाना जहाँ तुम्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। माधव की नींद खुली। उसका शरीर रोमांचित हो उठा था। सूरज निकलते ही माधव गांव वालों को अपने स्वप्न के बारे में बताने लगा। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, फिर भी कई लोग उसके साथ चल पड़े। सभी जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब वे प्रकाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूमि का एक भाग चमक रहा है। लोगों ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद मिट्टी के भीतर से एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई, लेकिन यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी। भगवान गणेश लेटी हुई मुद्रा में विराजमान थे। प्रतिमा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गणेश जी स्वयं भक्तों को आश्वासन दे रहे हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सभी लोग भाव विभोर हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। कथा के अनुसार उसी दिन दोपहर बाद आकाश में बादल गिराए। कई महीनों बाद वर्षा हुई। सूखी धरती फिर भीग गई। तालाब भरने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने इसे गणेश जी की कृपा माना। गांव वालों ने निर्णय लिया कि इस स्थान पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सभी ने मिलकर श्रमदान दिया। किसी ने पत्थर दिए, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने धन दिया। कुछ ही समय में वहां सुंदर मंदिर बन गया। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि लेटे हुए गणेश जी का यह स्वरूप भक्तों की चिंताओं को अपने ऊपर लेने का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसी कारण लोग गणेश जी को विघ्नहर्ता कहकर पुकारते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। धैर्य, श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है।
भगवान गणेश हमें यही संदेश देते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास है तो उसका समाधान अवश्य मिलेगा। तो प्रिय भक्तों, यह थी राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित लेटे हुए गणेश जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य व्यक्त करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी गणेश जी की इस अद्भुत महिमा को जान सकें। और यदि आप ऐसी ही पौराणिक कथाएं, धार्मिक रहस्य और भक्ति से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें।